हेलो एंड वेलकम। मैं गौरव त्रिपाठी। स्वागत है आपका प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पर। हम लेके चल रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए एक सीरीज जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए और मेंस को एक मजबूत बेस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस सीरीज में ज्योग्राफी के सेक्शन को क्लियर कर रहे हैं। हमने बात की थी अर्थ की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ अर्थ की, और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं कि अगर इसको नहीं आपने समझा तो शायद ज्योग्राफी में आपके पैर हमेशा हिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पॉइंट। आज का टॉपिक वो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। इसके अलावा हम बात करेंगे पृथ्वी पे खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाओं की। शुरू करते हैं। कॉपी पेन आप लेके बैठा रखे किया कीजिए। कॉपी पेन नहीं रहेगी तो आप फिर सिर्फ सुन के कितनी देर तक याद रखेंगे। अगर आप इतना मेमोराइजिंग है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अक्षांश और देशांतर। पहले एक ग्लोब का या पृथ्वी का एक मॉड्यूल बनाते हैं हम। यहां पे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी ना संतरे के आकार की है, ना पृथ्वी सेब के आकार की है, ना गोल है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आकार है, जियोइड है। और ऐसी पृथ्वी का एक शेप हमने बनाया है। क्यों जरूरत पड़ी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की? ये जरूरत पड़ी हमें किसी स्थान के या किसी प्लेस के जिसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन। किसी भी प्लेस के। अभी हमने किसी पूछा आपका घर कहां है, आपने कहा कि मेरा घर गोरखपुर है, मेरा घर बलिया है, मेरा घर लखनऊ है। तो वो क्या हो गया, एक लोकेशन हो गया। लेकिन जब फिजिकल पार्ट पे, किसी भौतिक क्षेत्र पे आपको कोई प्लेस बताना हो तो आप नहीं बता पाएंगे। तब क्या करेंगे? तब हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस की जरूरत पड़ी जिसे ग्लोब पे खींचा गया। पहली चीज तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों क्या है? इमेजिनरी लाइन। ऐसी कोई लाइन पृथ्वी पे नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ पे खींची हुई लाइन है, ग्लोब पे खींची लाइन है। तो उस लाइन को समझते हैं पहले। लैटिट्यूड, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, वो क्या होता है? वो एक एंगल में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ, तो डिग्री में होता है। ठीक है, अब ये डिग्री में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में। उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। लेकिन हम यहां डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ये डिग्री एंगुलर कोड। सबसे पहले जो अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला एक ग्रेट सर्कल, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा। इसे ग्रेट सर्कल क्यों कहते हैं? ग्रेट सर्कल इसलिए कहा क्योंकि ये पृथ्वी पे खींची गई सबसे बड़ी सर्कल है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। भूमध्य रेखा हो गई। अब इस भूमध्य रेखा के नॉर्थ में और साउथ में, इधर क्या हो गया? इधर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इधर हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींची जाती हैं या संदर्भ में खींची जाती हैं। पहली चीज एक क्लियर, भूमध्य रेखा के संदर्भ में। अब आया कि ये एंगल होता कहां से है? तो ये एंगल सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र। पृथ्वी का केंद्र का मतलब क्या है? आपको एक फिगर के माध्यम से यहां दिखाते हैं। यह है अर्थ। इस अर्थ का एक होता है सेंटर क्रेन, जिसमें कोर, मेंटल और क्रस्ट की कंडीशन होती थी। कोर, मेंटल, क्रस्ट कहते हैं। जब आप सेंटर से जाते हैं तो ये जो अक्षांशों का एंगल बनता है, कोण बनता है, ये कहां से बनेगा? पृथ्वी के केंद्र से। किसके रेफरेंस में? इक्वेटर के रेफरेंस में। किस पर? लॉन्गिट्यूड्स पर। तीन वर्ड याद रखने हैं। किसके रेफरेंस में? इक्वेटर के रेफरेंस में। कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से। और किस पर? वो देशांतरों पर या देशांतर पर। तो देशांतर पर भूमध्य रेखा के रेफरेंस में कि पृथ्वी के केंद्र से खींचा गया या पृथ्वी के केंद्र से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो एंगुलर लोकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक, ऐसे ही भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में पैरेलल लाइंस को या पैरेलल सर्कल्स को, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हुए छोटे होते जाते हैं। अगर किसी भी अक्षांश की लंबाई को आपको किसी भी अक्षांश पे पृथ्वी की जो रफ्तार है वो मापना है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उसकी कुल लेंथ को अगर आप
24 से डिवाइड कर दें तो आपको वहां पे कितनी रफ्तार है पृथ्वी की, एक्सियल जो रोटेशन होता है वो, जैसे भूमध्य रेखा पर है 1700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी है भूमध्य रेखा, 1700 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे किसी भी अक्षांश पे अगर पृथ्वी की आपको रफ्तार समझनी हो, जाननी हो, ज्ञात करना हो, तो बस उसकी लेंथ डिवाइड बाय 24। चलिए अब ऐसा ही एक और हम ग्लोब बनाते हैं, या एक ऐसा ही एक मॉड्यूल बनाते हैं, वहां पे हम एक और रेखा की बात करेंगे। पृथ्वी पे दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को के बीचों बीच से खींची गई जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, उसे पृथ्वी, ऐसी इमेजिनरी लाइन को पृथ्वी का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। किसी ने पूछा कि पृथ्वी का अक्ष जोड़ता है, क्वेश्चन आ गया, किसको, पोल्स को, इक्वेटर को के पैरेलल नहीं, या कह दिया कि देशांतर के पैरेलल नहीं, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जाता है और पोल्स को जोड़ता है। सही है, ठीक। ये भी इमेजिनरी लाइन है, पृथ्वी के केंद्र से जाती है। अब आपने ये सुना होगा कि जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है, जो उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और यहां पे क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए पृथ्वी के सेंटर से जाती हुई जो रेखा है, जो काल्पनिक है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष पे आपने सुना होगा कि पृथ्वी 23 डिग्री एंड हाफ झुकी हुई है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम क्लियर करेंगे कि 23 डिग्री एंड हाफ का जो एंगल है वो कैसे बनता है। देखिए, ये है पृथ्वी का भूमध्य रेखा 0 डिग्री, लेकिन इसी में एक प्लेन ऑफ द ऑर्बिट होता है, ये रेखा पृथ्वी का अक्षीय तल, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट पर पड़ने वाले लंब से, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, यहां से और जो पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष है उसके बीच का एंगल है 23 डिग्री एंड हाफ। किसी एग्जाम में 23 डिग्री एंड हाफ, यहां पे एक एंगल खींचा था और यहां पे खींचा था, ये 66 डिग्री एंड हाफ है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हम 23.5 डिग्री झुकी हुई बात कहते हैं वो कहां से है, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर यानी लंब से जो पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष है वो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, इसी को कहते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी हम क्लियर इसको और समझेंगे कि पृथ्वी अगर झुकी ना हो तो क्या हो, झुकी हुई है तो क्या है, ठीक है। दूसरी रेखा आते हैं ऐसी, अभी तो हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड के बारे में दो वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अक्षांश जो डिग्री में है, दूसरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांश और अक्षांशीय रेखा। तो जो अक्षांश है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, पोल्स तक पहुंचते हैं। 0 डिग्री से स्टार्ट हुए, पोल्स तक हुई है। चलिए, अब आपसे किसी ने पूछा कि कितने अक्षांश हैं, तो कितने अक्षांश की जब बात आएगी हमें, तो अक्षांश किस में है, एंगुलर में है, डिग्री में है। तो ये जो संपूर्ण पूरा सर्कल है वो कितना होता है, पूरा सर्कल कितना है, वो है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के सामने आपको कितना देख रहा है, उसका हाफ यानी 180, और इस हाफ का भी हाफ यानी 180/2। भाई पूरी पृथ्वी का सामने एक ही पार्ट आपको दिख रहा है, ये सामने का पक्ष, ठीक, तो वो कितना हो गया, पूरी पृथ्वी का 360 डिग्री पूरा गोला है, उसका आधा यानी 180 डिग्री एंगल। अब 180 डिग्री एंगल का भी हाफ कितना हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में और 90 डिग्री इक्वेटर के साउथ में, और एक इक्वेटर, तो कुल कितना हो गया, 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, प्लस 90 डिग्री नीचे, कितना हो गया 180 डिग्री, 180, राइट। तो अक्षांश 180 ये हो गए। अब इसके अलावा जब बात आती है, अब इसमें क्या है, एक इक्वेटर भी है, ठीक, तो इसको क्या कहना है, अब आप बात कर रहे हैं अक्षांशीय रेखा की। किसी ने आपसे पूछा, अभी पूरा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमने बात की अक्षांशीय रेखा की, राइट। तो अक्षांशीय रेखा क्या है,
अक्षांशीय रेखा के, ये जितनी लाइंस आपको दिख रही हैं, हर एक डिग्री पे जो एवरेज जिसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत समझेंगे नहीं, लेकिन एवरेज 111 किलोमीटर के बीच का इसका जो दूरी है वो है इक्वेटर्स पे। अब एक चीज की अक्षांशीय रेखा की बात आई कि भाई रेखा और कोण में अंतर क्या। हमने तो एंगल देख लिया कि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे 180 डिग्री एंगल हो गया। अब रेखाओं की जब बात करेंगे हम, तो आप कितने हो जाएंगी रेखाएं, तो आप कहेंगे कि सर रेखाएं 90 रेखाएं ऊपर 90 नीचे और एक ये 181, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 181 रेखाएं हो गई। 181 रेखाएं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 181 में ये जो दो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वो पोल्स या ध्रुव क्या है, वो पोल्स या वो ध्रुव पॉइंट्स में है। तो 181 सब्ट्रैक्ट बाय 2 इक्वल टू 179। कितना हो गया? 179। ये बात ध्यान, तो कितनी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब एंगल्स की बात आएगी, कोण की बात आएगी, तो 90 ऊपर 90 नीचे 180 और 0 डिग्री इंक्लूडेड, इसको भी जोड़ लिया, ठीक है। तो अक्सर हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेखाएं कितनी हैं। तो बस कुल 181 है, इंक्लूडेड 0 डिग्री प्लस सारे एंगल्स, तो 181 माइनस बाय 2, क्योंकि आपको पोल्स तो पॉइंट्स के रूप में इसको घटा दिया, तो जो रेखाएं हो गई वो प्लस 0 डिग्री। तो रेखाएं जो हो गई वो 179 हो गई। ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी क्लाइमेट को जानने के लिए, किसी भी पॉइंट के लोकेशन का फिजिकल एटमॉस्फेयर क्या है, क्लाइमेट क्या है, उस क्लाइमेट को जानने के लिए हमें अक्षांशीय रेखाओं की जरूरत पड़ती है, या इनके आधार पर हम किसी प्लेस के फिजिकल कंडीशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी इमेजिनरी लाइंस जो लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है देशांतर। अक्षांश और देशांतर दोनों ही लोकेशन के लिए हैं। तो जिस तरीके से पृथ्वी की भूमध्य रेखा के नॉर्थ में और साउथ में एंगुलर डिस्टेंस को या एंगुलर लोकेशन को हम अक्षांश कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी के पूरब और पश्चिम किसके रेफरेंस में? 0 डिग्री देशांतर के रेफरेंस में। 0 डिग्री देशांतर, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में अक्षांश हो गए थे। अब देशांतर, ऐसे ही एक देशांतर खींचा गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, जिसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर। तो इस 0 डिग्री या कहते हैं जिसे मध्यमान रेखा, प्राइम मेरिडियन, उसके ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो एंगुलर दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देशांतर। किसको मिलाती हुई खींची जाती है? अक्षांशों को मिलाती हुई खींची जाती है, राइट। जिस तरीके से पृथ्वी गोल है, तो 360 डिग्री 360 डिग्री कुल एंगल्स होने चाहिए, कोण होने चाहिए, ठीक। तो वैसे ही देशांतर में कितने कुल देशांतर होंगे, कितने देशांतर होंगे? तो पूरा गोल है, हर एक डिग्री पे एक है, तो 360 डिग्री देशांतर, ठीक। जहां पे अक्षांश रेखाएं कंप्लीट सर्कल होती थी, तो यहीं पे जो देशांतर रेखाएं हैं वो सेमी सर्कल है, वो कंप्लीट सर्कल नहीं है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक अपोजिट में खींची गई रेखा 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम टाइम लाइन भी कहते हैं।
जिस तरीके से लैटिट्यूड से यानी अक्षांशों से हम किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को या फिजिकल वेदरिंग कंडीशंस को या फिजिकल कंडीशंस को डिफाइन करते थे, वैसे ही ये जो देशांतर हैं वो टाइम यानी समय को डिफाइन करने में हमारी मदद करते हैं। ये जो टाइम है, समय है, वो इसी देशांतरों की कारण ही हम डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो पार्ट सूर्य के पहले पहुंचेगा, सामने पड़ेगा, वो होता है ईस्टर्न पार्ट। सो ईस्टर्न लैटिट्यूड्स जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमेशा पहली बार ये सूरज के पास सबसे पहले पहुंचते हैं। तो जो पूरब होता है देशांतर, वो चाहे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हो या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हो, वहां पर जो सनराइज होता है वो पहली बार होता है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, दोनों ही किसी भी प्लेस के लोकेशन को डिसाइड करने के लिए खींची जाती हैं। अक्ष भी काल्पनिक है, वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से खींचा जाने वाला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा से और केंद्र से जाने वाला काल्पनिक अक्ष। अब हम देखते हैं कि अक्षांश और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर कौन से हैं, यहीं पे देख लेते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर है? 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 23 डिग्री एंड हाफ सदर्न लैटिट्यूड। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो उत्तरी अक्षांश होता है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा, जो दक्षिण में है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा यानी कैंसर और मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश जो होता है उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। और जो 66.5 डिग्री का सदर्न हेमिस्फेयर होता है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। इसके अलावा भूमध्य रेखा। हम आपको एक पीडीएफ नोट्स देंगे, एक पेज का होगा, जिस पीडीएफ नोट्स में ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, स्पेशली कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, मैप वाइज बताएंगे कि किन किन कंट्रीज से जाती है। ठीक है, किन किन कंट्री से जाती हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वरना हमारे पीडीएफ का वेट करेंगे, हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। ठीक है, पहले आप वीडियो देखेंगे, कमेंट में बताएंगे, फिर हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। ठीक है, कुछ मेहनत थोड़ी सी करते हैं आप। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब एक इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि हम इस पूरे भाग में इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं उनको देख लिया। लॉन्गिट्यूड में ये 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, इस 0 डिग्री मेरिडियन के ही रेफरेंस में हम ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर जानते हैं और टाइम डिसाइड करते हैं। कई बार हम इस टाइम को डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो टाइम कैसे डिसाइड होता है ये भी देखते हैं। अलग अलग प्लेस का अलग अलग टाइम हो जाएगा, क्योंकि सभी अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम टाइम जोन्स डिसाइड करते हैं, यानी हर एक प्लेस का एक इंपॉर्टेंट टाइम जोन होता है, एक प्राइम टाइम जोन होता है, जिसको हम मान लेते हैं कि यही मध्यमान, यही समय है, यानी यही मीन टाइम है, जिसके रेफरेंस में हम उस कंट्री का जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं। बहुत से कंट्री जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, जैसे रशिया, वहां पर 11 मीन टाइम तक है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को 24 मीन टाइम लाइंस में डिवाइड किया गया है, और इंडिया की जो मीन टाइम लाइन है, जो प्रधान मध्यमान रेखा है या समय रेखा है, वो क्या है,
82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर टाइम के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। एक इक्वेशन 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कोई भी पूर्व का देशांतर गोलार्ध नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे गोलार्ध नहीं की बात कर रहा हूं, यानी पूर्व में हो, चाहे वो पश्चिमी गोलार्ध में, अभी मैं एक फिगर के माध्यम से भी क्लियर करूंगा, नहीं वो अपने ठीक पश्चिम में स्थित देशांतर से 4 मिनट आगे होगा। यानी कोई भी देशांतर, यहां पे फिगर के माध्यम से देखते हैं, देखिए ये पता चला एक टुकड़ा है आपके ग्लोब का, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक, यहां पे 2 मेरिडियंस हैं, सॉरी 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसमें ये है 70 डिग्री वेस्ट, ये है 80 डिग्री वेस्ट। ठीक, या ऐसा कह सकते हैं 70 एंड 72 डिग्री। ज्यादा लंबा करेंगे आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 70 डिग्री ये दोनों वेस्ट में है। ऐसे ही यहां पे 80 डिग्री एंड 82 डिग्री ईस्ट। दोनों को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एक इक्वेशन मैंने अभी बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। जो भी देशांतर पूरब में होगा, इट मींस जो भी पूरब में होगा वो 4 मिनट आगे होगा। मान लिया यहां पे 72 डिग्री जहां पे है, 72 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जहां पे है, वहां पे दोपहर में 1 बज रहा है। ठीक, PM। तो 70 डिग्री पे क्या टाइम होगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही इक्वेशन 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें 70 ईस्ट में है या 72 ईस्ट में है। तो हेमिस्फेयर कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गोलार्ध नहीं बात कर रहा है। तो जो 70 वेस्ट में होगा, भले ही वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, वही क्या है, इसके रेफरेंस में ये ईस्ट में है। तो इसका मतलब 1 डिग्री पे ये 4 मिनट टाइम प्लस होगा। डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री का डिफरेंस है। 2 डिग्री का है तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 मिनट यहां पर टाइम पहले हो चुका होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो किसी भी प्लेस का जो ईस्टर्न पॉइंट होता है वहां पर टाइम पहले शुरू हो जाता है, सूरज पहले दिख जाता है, दिन पहले निकल आता है। तो 8 डिग्री का यानी 1 बज रहा है, तो यहां पर कितना बजेगा, 1:08 यानी 1:08 PM। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, यही चीज आप यहां कर सकते हैं। यहां पे मान लिया 8 जहां पे 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वहां पे दोपहर का 1 बज रहा है। तो 82 डिग्री पे क्या होगा, अब 82 डिग्री फिर वही चीज कि जो यहां पे पूरब वाला हिस्सा है वो पहले आ जाएगा। तो 2 डिग्री इक्वल टू 8 मिनट, तो यहां पे क्या बज रहा होगा, 1:08 PM। अब आपको अगर निकालना हो कि भाई यहां 70 डिग्री और यहां 80 डिग्री के बीच में क्या टाइम होगा, अगर मान लिया यहां पे 1:08 PM हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 0 डिग्री तक कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, 80 डिग्री। 70 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए पहले। ठीक है, 280 मिनट्स, यहां पे फिर 80, यहां पे फिर 80 डिग्री इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री और 4 मिनट आपने बताया है। यहां पे 320 मिनट। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 280 0 0 600 मिनट। कितना टाइम का डिफरेंस हो गया, कमेंट करके बताइए। ठीक है,
कमेंट करके बताइए कि दोनों के बीच में ये भी सही है कि यहां पे जो 80 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड है वहां पे टाइम पहले आएगा। मैंने बता भी दिया कि 600 घंटे 600 जो मिनट्स हैं वो होंगे पहले। अब कितना पहले होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये था लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और टाइम। टाइम में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से जो इंडियन मीन टाइम है 82 डिग्री एंड हाफ, वो 5 आवर 30 मिनट बिफोर है, पहले है। यानी अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां पे क्या टाइम होगा? 5.5 घंटे पूर्व। कितना टाइम होगा आप कमेंट करके बताइए कि कितना टाइम होगा। अगर मैंने बता दिया कि 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन पे ये टाइम है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उसी समय 82 डिग्री 5 मिनट पे क्या टाइम हो रहा होगा, यानी इंडिया में क्या टाइम है, कमेंट में बताइए। एक लास्ट पॉइंट कि 180 डिग्री जो 0 डिग्री का ही पीछे की लाइन है, उसमें यहां पे है 0 डिग्री, यहां पे है 0 डिग्री ग्लोब के माध्यम से, तो 180 डिग्री में ये 0 डिग्री है, यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री है। इट मींस ये एशिया है, ठीक है, और यहां पे यूएसए है। अब कभी भी आप इस 0 डिग्री से या यहां पे 180 डिग्री, यहां पे एशिया, अब एशिया की तरफ से आप यहां यूएसए में बढ़ेंगे, और जब भी कभी यहां से इस यानी ये 180 डिग्री के ये कौन सा हो गया? ये ईस्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया। जब भी आप यहां से यहां जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, तो +1 हो जाएगा, और जब वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो -1। यानी किसका -1? एक दिन का -1। यहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पे है संडे, यहां पे संडे है, लेकिन आप जैसे ही बस 180 डिग्री जो बीच बीच में जिग जैग है, ताकि एक ही कंट्री में 2 अलग अलग डेट ना हो सके, तो जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैसे ही आप संडे के बजाय सीधे कितने पहुंच जाएंगे? मंडे में पहुंच जाएंगे। और यहां पे मंडे है, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, तो आप फिर किस में आ जाएंगे? संडे में आ जाएंगे। ये सब कुछ अक्षांश और देशांतर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा, समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए। ओके, गुड बाय।